वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले आज अक्षय तृतीया, ईद उल फितर और पृथ्वी दिवस और परशुराम जयंती की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और उस अवसर पर हमने नानक क्लासेज ऐप के अंदर चल रही जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें 50% की छूट आपको दी जा रही है। आज और कल 23 अप्रैल रात 12 बजे तक आपको छूट दे रही है। कोई भी समस्या है, हेल्पलाइन नंबर है हमारे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर जारी रहता है 76 923 611। तो अक्षय तृतीया, ईद उल फितर और पृथ्वी दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को नानक क्लासेज ऐप में चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान अध्ययन है, 6 से 12 की है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, सब में 2 दिन आपको 50% छूट दी जा रही है। अब इसका फायदा उठाएं और निरंतर अध्ययन करें। तो आज हम पढ़ेंगे जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन, कोटा के विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार और हाउसिंग बोर्ड को टाइम्स रियल स्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड्स 2023। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कि राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। किस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए? सिविल सेवा दिवस, जो कब बनाया जाता है? 21 अप्रैल को। वर्ष 2023 में कृषक उपहार योजना के तहत 3 किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत 2021-22 में हुई। और 19 अप्रैल 2023 को जयपुर से राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? सीएम गहलोत ने। और एक पढ़ा, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंह सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? अश्विनी वैष्णव, जो हमारे देश के रेल मंत्री है। और कल मैंने पूरी डिटेल भी मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको दे दे। फिर हमने पढ़ा मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? नाथूलाल कालबेलिया को। और क्रिकेटर, जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान। ठीक है, ये आगे वाला नहीं है, ये सम्मान दिया गया। तो इसकी क्विज मैंने नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है उस पर डाल दी और पीडीएफ भी डाल दी, जरूर रिवाइज करें। स्टार्ट करें आज का पहला प्रश्न। राज्य सहकारिता विभाग की ओर से 28 अप्रैल से 7 मई तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना। कौन है? उदयलाल अंजना है। तो इस सहकारिता विभाग की ओर से 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक 10 दिन तक चलेगा क्या? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। इसका आयोजन होगा जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी और हाल ही में ये इस वर्ष 30वां स्थापना दिवस अपना बनाया है। तो यहाँ तस्वीर देख सकते हो, ये है हमारी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन 28 अप्रैल से 7 मई तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में होगा। इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखनी है। और एक याद रखना, कल हमने पढ़ा था सीतापुरा जयपुर के अंदर 20 और 23 अप्रैल चल रहा है 2023 राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसको भी नोट करके रखना है। इसके अलावा मथानिया जोधपुर में राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है। और पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर, जिसके द्वारा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है और 2022 का दिलीप भट्ट को दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रश्न पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न, और इस प्रश्न को तो स्टार लगा लो, कितने परसेंट कर लो, ये प्रश्न आएगा। 1000% कर लो, कितने परसेंट कर लो, ये प्रश्न पक्का पेपर में टपकेगा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि दीपिका मिश्रा विंग कमांडर है और वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। यहां से तो पॉइंट बन गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा अपने राजस्थान की है, राजस्थान के कोटा जिले की है, तो जाहिर सी बात है ये आना ही आना है 100%। तो राजस्थान की कोटा जिले की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली वायुसेना की पहली महिला
अधिकारी बनी है। तो देखिए, राजस्थान के कोटा की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। राजस्थान की रहने वाली दीपिका को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वीरता के लिए वायु सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें बस इतनी बातें याद रखनी है। देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 2021 में, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने राहत अभियान में इनको स्पेशल अधिकारी बनाया था। तो ये पर्सन आपके लिए फिक्स बन गया। राजस्थान के कोटा जिले की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार मिला और वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है जिन्हें यह सम्मान दिया गया। तो ये नोट कर लेना, क्योंकि जितनी बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उतनी ही हम चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न, मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पे रहा? यानी मनरेगा योजना के तहत मानव दिवस सृजन करने वाला राजस्थान देश का शीर्ष राज्य बना है। कौन सा शीर्ष? देखिए डिटेल। लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पे रहा है। 2022-23 में राजस्थान ने इस योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न की। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बाद तमिलनाडु आता है, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, जबकि 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पे है, क्योंकि मनरेगा में राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिवस है। हालांकि अपनी राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ाकर कितने दिन कर दिए? 125 दिन कर दिए, ध्यान रखना। तो 100 दिवस का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पे है। मानव दिवस या व्यक्ति दिवस सर्जन करने के मामले में राजस्थान टॉप पे है। अब इस मनरेगा, जिसको पहले नरेगा कहते थे, पहले क्या कहते थे? नरेगा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रखा गया। ये भी याद रखना। अप्रैल 2008 से, यानी शुरुआत में ये लगभग 200 जिलों में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में अप्रैल 2008 से संपूर्ण पूरे भारत में लागू है। और राजस्थान में पूछे 2 फरवरी 2000 किस जिले से शुरुआत हुई थी? उदयपुर जिले से शुरुआत हुई थी। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अपने राजस्थान में मनरेगा के तहत 100 की जगह 125 दिन कर दिए, और एक तो ग्रासिया, सहरिया और कथोड़ी और खेरवा 3 जनजाति है, उनको 200 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। किसमें? मनरेगा के अंदर। ये पॉइंट आपको नोट करना है। चौथा प्रश्न देखो, और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये बोर्ड राजस्थान को लगातार सम्मान दिला रहा है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टाइम्स द्वारा रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से प्रदेश के किस बोर्ड को सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अवार्ड की बात आए, राजस्थान आवासन मंडल, यानी राज्य हाउसिंग बोर्ड कह सकते हो, या राज्य हाउसिंग बोर्ड या राज्य आवासन मंडल, जिसके चेयरमैन है पवन अरोड़ा। कितनी बार हम पढ़ चुके हैं इन्हें। नेशनल, ये जो केंद्रीय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टाइम्स है, उसके द्वारा रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड प्रदान किया जाएगा। देखो, रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा 26 अप्रैल को गुरुग्राम में सम्मानित किया जाएगा। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। राजस्थान काउंसिल बोर्ड को टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले 4 सालों में हाउसिंग बोर्ड को कुल 14 अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स स्कोच का गोल्ड सम्मान 2021 में भी मिला, 22 में भी मिल गया। नेशनल हाउसिंग अवार्ड, IBC और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड शामिल है। यानी बहुत सारे राजस्थान को अवार्ड दिलाए हैं इस बोर्ड ने। राज्य हाउसिंग बोर्ड, जिसके चेयरमैन है पवन अरोड़ा। इस बोर्ड की स्थापना, इस विभाग की स्थापना है वो 24 फरवरी 1970 को हुई थी, और इस 2023 के अंदर इसने अपना 54वां स्थापना दिवस बनाया। जैसे हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक योजना चलाई गई है, आवास प्रहरी योजना है। इसके अलावा कोचिंग जो हब बनाया जाएगा प्रताप नगर के अंदर है। इसके अलावा ई उत्सव कार्यक्रम, बुधवार के दिन नीलामी उत्सव है। बहुत सारे कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इन्हें 2021 और 22 का गोल्ड स्कोच अवार्ड भी मिल चुका है, यानी स्कोच गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। तो कह सकते हैं कि लगभग पिछले 1 साल से 14 अवार्ड दिला चुके हैं राज्य हाउसिंग बोर्ड को। कौन? पवन अरोड़ा।
लगातार इसके महानिदेशक सरकार ने इनको नियुक्त कर रखा है। तो अब रियल इस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये नोट करना इंपॉर्टेंट चीज है। 5 नंबर प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी शहरी, ये सारी नहीं है, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया अभी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, हालांकि कल मैंने आपको 4 बजे की लाइव क्लास में बताया था, वहां मैंने आपको दिसंबर 2024 बताया था, तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब सरकार ने इसकी अवधि कर दी है मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक इसकी अवधि की है। पहले ये मार्च 2023 थी, यानी पहले मार्च शुरुआत 2021 में ये योजना शुरू हुई। पहले 1 साल की थी मार्च 2022, फिर बढ़ा दी मार्च 2023 और अब फिर बढ़ा दी मार्च 2024। तो देखो ये ऐसे बढ़ाने वाला प्रश्न आता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित की। आपसे पूछे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बजट सत्र कौन सा था? 2020-21 के अंदर, शुरुआत 2021 में हुई। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से, जो नगरीय स्वायत्त शासन विभाग है वो कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं व बेरोजगारों को सब रोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना है। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कितना? 5 लाख को लाभान्वित करना है, 50,000 रुपए तक का ब्याज। ये बार बार प्रश्न बार बार पेपर में आता है, 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अब शहरी क्षेत्र है तो मान के चलो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम सारे आएंगे और 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। अब जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसमें लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष थी, अब बढ़ाकर 18 से 60 कर दी। ये पॉइंट नोट करना, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 18 से 60 है, वैसे इसमें कर दी। पहले ये हर साल इसको 1 साल बढ़ाया जा रहा है, 1 साल के लिए लागू रहती है। अब इसका 31 मार्च 2024 तक नए ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। अवधि 12 माह, नोडल अधिकारी इसका जिला कलेक्टर। तो यहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांस है। क्या क्या आ सकते हैं? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई 2021 में, इसका नोडल विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है, 5 लाख इसमें लाभान्वित होंगे। आयु पूछे तो 18 से 60 वर्ष, और अब बढ़ा दिया इसको 31 मार्च 2024। अवधि इसकी 1 वर्ष, नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर। और एक और याद रखना, ये किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एंड सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को सब रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पक्का आएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करना। क्विज, पीडीएफ और पैनल पे जितनी भी क्लासें आ रही है वो सारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए जनलेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं, तो इनका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र राठौड़। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, मारवाड़ रत्नों में राव सिंहा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? लगा लेना स्टार, आने वाले पेपर में भी आपको पक्का देखने को मिलेगा। दलवीर भंडारी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र भाणावत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अलवर। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? गोपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान एकीकरण के समय मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र टोंक। और ये प्रश्न सारे शाम 9 बजे की क्लास में आपको मिलते हैं। और कल हमने पढ़ा था राजस्थान का राज्यपाल 9 बजे की क्लास में, वहां मैंने क्या प्रश्न पूछे थे, अब उनके जवाब जिसने वीडियो पूरा देखा है वो जवाब दे सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया? राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? और राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और आपको मैंने बता दिया, अक्षय तृतीया, ईद उल फितर, पृथ्वी दिवस, परशुराम जयंती, इन सब की महात्माओं की इस शुभ अवसर पर आपको आज और कल यानी 23 अप्रैल रात 12 बजे तक 50% की छूट है। चाहे हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे है सेकंड ग्रेड की, चाहे पीटीआई की है, चाहे कॉलेज लेक्चरर की है, स्कूल व्याख्याता की है, चाहे करंट अफेयर्स की है, चाहे राजस्थान अध्ययन की है। राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज जो रोज 6 बजे टेस्ट होता है, 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है,
ज्वाइन कर लेना। 2 दिन आपके लिए खास मौका है। हम कोई 10% 20% नहीं, बच्चों का फायदा होना चाहिए। विद्यार्थियों को जितना फायदा हो उतना, वो सीधा 50% आपको छूट दे दिए। नाम मात्र का टेस्ट सीरीज है, फिर भी इसमें 50%। 2 दिन फायदा उठाएं, निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से, सफलता आपके कदमों को एक दिन जरूर चूमेगी। खुद पे दृढ़ विश्वास रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।